नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे बिहार एसआई का क्वेश्चन 1 से 50 तक पूरे डिस्कशन किया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 51 से आ चुका हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 51 ये बोल रहा फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठ परिभाषित किया था वह है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, ये होगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो है ना फ्रेंड्स, वह अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। अब मैं ये आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ ताकि आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग को मदद हो सके। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सांची स्तूप जो है ना, यह मध्य प्रदेश में है, जहाँ जिसे लोग भोपाल भी कहते हैं। तो यह भोपाल में है, और अर्थात जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, एमपी में है और ये भोपाल में है। अब देखिए, इसकी जो सबसे जो पवित्र स्थान होता है, अर्थात स्तूप का सबसे पवित्र स्थान जो होता है फ्रेंड, उसे बोलते हैं हर्मिका। इसे आप लोग याद रखिएगा, हर्मिका कहते हैं। अब इसमें जो जाने का जो रास्ता, उसे बोलते हैं तोरण बोलते हैं। देखिए इस प्रकार इसका शेप है फ्रेंड्स। देखिए मैं बता देता हूँ ताकि इसका अंडाकार शेप है, और नीचे इस टाइप से ये है, और यहाँ पर नीचे फ्रेंड्स इस, देखिए मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना हो। देखिए इस प्रकार है फ्रेंड्स इसका है, और नीचे एक प्रकार का ये तोरण इसे बोलते हैं, जाने का रास्ता होता है। और इसके ऊपर एक छतरी लगा हुआ है, ये आपका होगा स्तूप है ये। और इसका जो ये है आपका अंडाकार जैसा है। ठीक है, और इसका जो जाने का जो द्वार होता है उसे बोलते हैं तोरण कहते हैं। और इसके पवित्र स्थान को, यानी जो ऊपरी जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं हर्मिका। ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ सकता है आप लोग, इसलिए मैं बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा है? एक समाज की बैठक में फ्रेंड्स क्या लिख रहा है क्वेश्चन? 10 व्यक्ति उपस्थित है। कितना उपस्थित है? 10 व्यक्ति। सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, n(n-1/2). तो फ्रेंड्स n का वैल्यू कितना है? 10 है। फिर 10 में से एक गया, कितना बचा? 9। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, आप कितना आ रहा है क्वेश्चन? 5। तो 9 5 कितना? 45। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया फ्रेंड्स? डी आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है? एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है। अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी? तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 9:50। नेक्स्ट, 55 और 555 के बीच के मध्य छोरों पर मानव के शामिल करने पर कितने संख्याएं 5 से व्यक्त? देखिए 555 है और ये 55 है, दोनों को माइनस कीजिए, और डिफरेंस कितना का है? 5 का। फिर +1 कर लीजिए, कितना रेफरेंस? देखिए ये आपका 100 आ रहा है, इसको सॉरी कितना है? 500 आ रही है। 500 को देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स लास्ट संख्या को फर्स्ट से माइनस कीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस कितना? 500 का आ रहा है, और डिफरेंस कितना? 5 का। +1 कीजिए, तो सॉल्यूशन कीजिए तो 101 आएगा। तो ऑप्शन है कहीं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए आप लोग, यानी 101 आएगा आंसर। ठीक है। एंड नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दिया था फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है। तो फ्रेंड्स पुरुषों के जो चक्का डिस्कस होता है उसका जो वजन होता है 2 kg होता है, 2 kg। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो देखिए एक जो उसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह अपघटन का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? अपघटन का। मैं सबसे पहले खाद्य श्रृंखला बताता हूँ क्या होता है। किसी किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों या चरणों को पोषी स्तर करते हैं। तो पहला जो था फ्रेंड्स उत्पादक, उत्पादक में आपका हरे पेड़ पौधे आते हैं, इसे याद कर लीजिए, हरे पेड़ पौधे आते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं जो फर्स्ट टाइम खाते हैं। अब अगर उसको उसे भी कोई खा तो सेकेंड हो जाएगा। लास्ट टाइम अपघटक, अपघटक अर्थात जो पूरे सर्वाधिक संख्या में उपस्थित है उसे बोलते हैं अपघटक। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल। अब मैं यहाँ भी आप लोग को एक कंसेप्ट बताता हूँ ताकि एक क्वेश्चन से आप लोग को 4 मिल जाए। देखिए आप लोग ये कंसेप्ट याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए भारत का ये ध्यान दीजिएगा, जो मैं मैप बना रहा हूँ देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका उत्तरी बिंदु है, इसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंदिरा कौल। लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं इंदिरा कौल। लेकिन नीचे वाले पॉइंट्स जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं केप केमेरॉन। इससे बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स केप केमेरॉन, अर्थात ये तमिलनाडु पे स्थित होती है, इसे हम लोग बोलते हैं केप केमेरॉन। ठीक है। और ये जो पश्चिम साइड होता है इसे बोलते हैं गौर माता, जो कि गुजरात में होती है, गौर माता जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो पूर्व में है इसे बोलते हैं की विथु, की विथु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश पास है। तो उत्तर में जो होता है उसे बोलते हैं इंदिरा कौल। अब देखिए मैं ऑप्शन से ही खेल देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। उत्तर में जो होता है फ्रेंड्स उसे बोलता हूँ, देखिए नॉर्थ, इंग्लिश में लिख देता हूँ,
नॉर्थ साइड में होता है वह इंदिरा कॉल हो गया। इंदिरा पॉइंट ऐसे साउथ में होता है, ठीक है। लेकिन भारत का बोलेगा तो उससे बोलते हैं केप के मेरॉन, केप के मेरॉन, ठीक है। और की बिथू जो होता है वह होता है पूर्व साइड में, अर्थात इस साइड में। और सर क्रिक लाइन जो होता है ना, उसे हम लोग बोल सकते हैं पश्चिम साइड में, वेस्ट साइड में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, इसे ही बोलते हैं गौर माता। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लिख रहा है, ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक सबसे अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने लिखा। ए प्रेमिक प्रॉमिस बुक लैंड पुस्तक, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इससे पहले ऑप्शन से खेलता हूँ, क्या लिख रहा, व्लादिमीर पुतिन, ये फ्रेंड्स रूस के वर्तमान राष्ट्रपति है, व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप, ये रूस के बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे 45वें नंबर का। अभी कौन है आप लोग बता सकते हैं? जॉन बाइडेन है। क्लियर फ्रेंड्स। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, याद रखिए जॉन बाइडेन और बराक हुसैन ओबामा दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे आप लोग देखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 342। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से जो संबंधित जो क्षेत्र होते हैं फ्रेंड्स, वह शिक्षा होते हैं, शिक्षा होते हैं, ठीक है, शिक्षा होते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो अब तक भारत में कुल परमवीर चक्र जो मिला है वह 21 व्यक्ति को मिला है। परमवीर चक्र कुल 21 को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का वाटरमैन किसे कहते हैं? तो भारत का वाटरमैन जो कहते हैं फ्रेंड्स, राजेंद्र सिंह को कहते हैं, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो था ना, वह चिपको आंदोलन अर्थात चिपको आंदोलन से जुटे हुए थे। चिपको आंदोलन से कौन जुटे थे फ्रेंड्स? सॉरी, हाँ, ये आपको जुटे, सुंदरलाल बहुगुणा नर्मदा बचाओ हाँ, चिपको आंदोलन से जुटे थे, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और क्या, ऐसे एक नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुटे थे मेधा पाटेकर, ठीक है फ्रेंड्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, 4 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन से मैं खेलता हूँ, देखिए क्या लिख रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिख रहा है, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस मनाते हैं, इंडियन नेवी डे मनाते हैं, एंड नेवी डे मनाते हैं, ठीक है। अब क्या लिख रहा, 4 जनवरी। 4 जनवरी को तो वैसा कोई दिवस नहीं, ऐसे ब्रेल दिवस मनाते हैं, ब्रेल लिपि दिवस। और 4 मार्च, 4 मार्च को वैसा कोई दिवस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चले नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिए, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इससे आप लोग याद रखिएगा। और कर्क रेखा भारत में एक माही नदी से 2 बार होकर गुजरती है, मित्र पर गमछा झार, इसे याद रखिएगा। तो देखिए, कुल भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। माँ से हो गया मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गु से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, राज से राजस्थान। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, माही नदी से कर्क रेखा 2 बार होकर गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स। और कर्क रेखा एक ऐसा कर्क रेखा जो ना भारत के स्वर्ण रेखा नदी से भी गुजरती है, जो कि रांची में अवस्थित है, उसको 2 बार काटती है। नेक्स्ट, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दाई दीदी क्लिनिक योजना ना, वह छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ की गई है, छत्तीसगढ़। निसार इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार जो है ना, इसरो और नासा का, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसरो का गठन कब हुआ था आप लोगों को मैं बताता हूँ, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। के सिवन इसके अध्यक्ष है। और नासा का स्थापना कब हुआ था आप लोग बता सकते हैं फ्रेंड्स? 19 मई 1958 को हुआ था, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज होती है। तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज जो होती है वो ना, क्या होगी, सावयवी एकता। नेक्स्ट, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 के समय फ्रेंड्स, आपका भारत का जो वायसराय थे लिलितगो थे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। जो कि आपका 1936 से 42 के बीच में रहे थे, और 1944 के बीच में बेवेल आ गए थे, ठीक है। और करजन, देखिए ऑप्शन से खेल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन जरा सा भी आप लोगों को ना हो। लॉर्ड रिपन, ये आपका जनगणना के समय थे, अर्थात जब अस्थायी जनगणना हुआ था ना फ्रेंड, अर्थात 1881 के समय आपका लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड कर्जन 1905 के समय था, अर्थात बंगाल विभाजन के समय थे, ठीक है। चले नेक्स्ट, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम फ्रेंड्स अमेजन के द्वारा शुरू किया गया, अमेजन के द्वारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट,
क्या लिखा है, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो इसमें आप लोग देखिएगा ना, तो अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है, अल्फा बीटा और गामा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का संक्षिप्त रूप क्या होता है। देखिए, सोनार एक ऐसा डिवाइस है ना जो समुद्र के अंदर गहराई उसके कोई भी डूबी हुई वस्तु को पता करता है, ठीक है, और परस्रव्य ध्वनि छोड़ता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्या होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो नामदफा जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पॉट विकसित किया जा रहा है। जो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए तमिलनाडु में स्पेस पॉट विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया था। तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया था, 1962 में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोग से ये क्वेश्चन अगर आएगा ना, कुतुब मीनार का पूर्व, यानी कि कुतुब मीनार का पूरा अगर निर्माण किसने कराया था, तो अंतिम इसमें जो कार्य चल रहा था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था, फिर उसके बाद उसके जाने के बाद इल्तुतमिश ने करवाया, लेकिन फाइनली तौर पे पूरा मंजिला जो है ना उसका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित शर्करा होता है। तो फ्रेंड्स, दूध में जो उपस्थित शर्करा होता है उसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लैक्टोज कहते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को दूध से ऑपरेशन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले दूध दिवस भारत में जो मनाते हुए 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं फ्रेंड्स, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। उसके सम्मान में हम लोग 26 नवंबर को भारत में दूध दिवस मनाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, वेरी गुड। अब देखिए, वर्ल्ड दूध दिवस जो मनाते हैं वह 1 जून को मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है, वेरी गुड। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए, दूध का जो रंग जो सफेद होता है ना वह केसिन के कारण होता है। नेक्स्ट, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षियां होती है, तो इसे याद कर लीजिए फ्रेंड्स, IgE होता है, IgE। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्चॉप्स का धारा नियम संरक्षण आधारित है, जबकि क्या लिखा है, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम पर आधारित होता है। देखिए, क्रिप्चॉप्स का, ये आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे। देखिए, इस टाइप से जो वोल्ट होता है, यानी कि देखिए इस टाइप से वो चलता है, ये 4 इक्वल होता है, RS देखिए उसका कंसेप्ट होता है ना। देखिए, क्रिप्चॉप्स का रूल ये बोलता है PQ बराबर RS, इस टाइप से होता है। आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 12th का कंसेप्ट है। तो जो धारा जो नियम होता है ना वह आवेश पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। क्रिप्चॉप्स का जो धारा नियम होता है वह आवेश पर डिपेंड करता है, और वोल्टेज नियम जो है ना वह ऊर्जा पर डिपेंड करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसे याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्रिप्चॉप्स का धारा नियम आवेश पर, और क्रिप्चॉप्स का वोल्टेज नियम आपका वो ऊर्जा पे डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी क्या है। तो फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शिवाजी का जो राजधानी था वह रायगढ़ था। कहाँ था फ्रेंड्स, रायगढ़। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से पानी में कौन सा धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है। तो फ्रेंड्स, मिनी माता जो रोग होता है ना वह पारा के कारण होता है। किसके कारण होता है, पारा के कारण। कैडमियम के कारण होता है इटाई अगर पूछेगा ना तो वह कैडमियम के कारण होता है। और मिनी माता जो होता है फ्रेंड्स वह आपका पारा की वजह से होता है। क्लियर है, चलिए, वेरी नाइस। अब पारा का एटॉमिक नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है फ्रेंड, इसका संकेत होता है Hg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। क्लियर है। एंड नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को, देखिए फ्रेंड्स, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को हम लोग मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, मेरठ षड्यंत्र केस में जानते हैं। नेक्स्ट, इसे आप लोग अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। एंड वेरी नेक्स्ट, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो देखिए, सबसे पहले भारत का खेलकूद मंत्रालय। आप लोग को पता है खेलकूद मंत्री भारत का कौन है, बिल्कुल। तो भारत का जो खेलकूद मिनिस्टर है वह अनुराग है, अनुराग ठाकुर है। अर्थात फ्रेंड्स, जो BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वही अनुराग ठाकुर आपका भारत का भी खेल मंत्री है, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फजल अली आयोग का संबंधित है। तो फजल अली आयोग का जो संबंध है फ्रेंड्स वह राज्यों के पुनर्गठन से होते हैं, ठीक है। अब इसका जो पुनर्गठन हुआ था तो
फजल अली आयोग जो हुआ था 1956 में हुआ था फ्रेंड्स। अब इसमें कुल याद रखिएगा ना, फर्स्ट टाइम 14 राज्य हुए थे और 6 यूटी हुए थे। तो ये आपका लैंग्वेज के आधार पे हुआ था। तो 14 स्टेट थे और 6 क्या थे, यूटी थे। क्लियर है फ्रेंड्स। तो पहला राज्य अगर बोलेगा ना तो आपको याद करिए आंध्र प्रदेश थे, आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के आधार पर, और उसका जो लैंग्वेज था तेलुगु था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा रूस होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, रूस होगा। अर्थात फ्रेंड्स रूस ने हाल ही में सिरकॉन सिरकॉन देखिए सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया। ठीक है। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या है? तो सतर्कता आयोग का जो कार्य होता है फ्रेंड्स, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। आप लोग से होमवर्क है ये, केंद्रीय सतर्कता आयोग मंत्री कौन है ये आप लोग लिखिएगा। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, साध्य होता है पर कुशल नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने का शक्ति वर्णन है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश जो जारी करते हैं वह आर्टिकल नंबर 123 के तहत करते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल रहता तो राज्यपाल आर्टिकल नंबर 213 के तहत, राज्यपाल जो लगाते हैं फ्रेंड्स वो आर्टिकल नंबर 213 के तहत अध्यादेश लगाते हैं। क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 52 ये बोलता है ना कि देश में राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति की नियुक्ति होता है आर्टिकल नंबर 52 के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आमने सामने जो क्रिया होती है उसको अध्ययन को बोलते हैं सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं, सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से आती है? सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए आप लोग एक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए भारत का मैपिंग है ना, तो जो आपका दक्षिण में होते हैं अर्थात पश्चिम दक्षिण में जो होते हैं यहीं पे आपका होता है आम्र वर्षा। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होती है अर्थात केरल से होती है। आप लोग को मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ ताकि याद रखे। देखिए यहाँ पे गुजरात होती है फ्रेंड्स, यहाँ महाराष्ट्र होती है, यहाँ पे गोवा होती है, आंध्र प्रदेश होती है, केरल होती है, तो यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये केरल से अर्थात फ्रेंड्स केरल से ही आपका जो होती है आम्र वर्षा स्टार्ट होती है। क्लियर है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, केरल होगा। फिर से मैं एक कंसेप्ट बता दूं, ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए भारत का मानचित्र फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें जो कंसेप्ट बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को पता है गुजरात है, क्या है फ्रेंड्स, गुजरात है। यहाँ पे आपका क्या गोवा है, क्या फ्रेंड्स, गोवा है। यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे केरल है। ठीक है। तो देखिए गोवा और गुजरात के बीच जो पॉइंट होता है उससे हम लोग बोलते हैं कोंकण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कोंकण। और गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच जो होता है उससे बोलते हैं कन्नड़। और आंध्र प्रदेश से लेकर जो पूरा जो केरल यहाँ पर आता है इसको बोलते हैं मालाबार तट। लेकिन आम्र वर्षा जो जाना जाता है वह केरल से। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? तो काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा 1029 मिलियन। ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। अब आप लोग से मैं ये पूछता हूँ जनगणना से क्वेश्चन एक मैं आप लोग से पूछता हूँ। इस बार जो जनगणना होगा 2021 का, 2021 का जो जनगणना होगा ना उसका स्लोगन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लिख रहा है, गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माता कौन है? तो देखिए गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता थे राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम। इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल जो है ना वह महाराष्ट्र में अर्थात महाराष्ट्र के परभनी नामक स्थान पे निर्माण की जाएगी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो अब पूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो देखिए सबसे पहले शून्यकाल इसे जीरो भारत के संसद द्वारा लिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मध्य के बीच समय सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। अर्थात फ्रेंड्स जो खाली जो समय होता है उसे हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। ये भारत की संसद की देन है। क्या होता है फ्रेंड्स, पहले देखिए 12 से जैसे कि क्या होता था ना, संसद भवन में 12 बजे तक चलता था आपका वर्क, फिर स्टार्ट होता था 1 बजे से। तो ये जो 12 और 1 के बीच जो गैपिंग है इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 12 और 1 बजे के बीच जो गैपिंग होता है उसी के बीच बोलते हैं शून्यकाल। नेक्स्ट, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का विकसित किया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
लिमिटेड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कृष्णा सोपती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2017 में किया गया था इसे। चलिए, तो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को चाहिए होगा तो इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट का हुआ था उसका भी मैं पूरी डिस्कशन कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग अपने दोस्तों पास भी शेयर कीजिए इस चैनल के लिंक को। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो भी मैंने बताया था, आप लोग इस चैनल में देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।